आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था? बिहार विधानसभा 2025 के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन राजनीतिक हलचल और दिलचस्प वाकयों से भरा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सदन का माहौल इतना गर्मा गया, इसको किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ओर अभिभाषण के समर्थन में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष विशेषकर राजद को आड़े हाथों लेते हुए तीखे शब्दों में घेर लिया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा, सब लोग पीएम मोदी को नमन कीजिए। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, आपके लिए भी किया है। सब लोग नमन कीजिए, हाथ उठाकर नमन कीजिए। सीएम के इस बयान पर सदन में अचानक हलचल मच गई। विपक्षी दलों के कुछ सदस्य असहज नजर आए तो कुछ ने मुस्कुराते हुए नीतीश के बयान पर टिप्पणी कर दी। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने मजाक में कहा, पहले आप हाथ उठाइए। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अधिक तल्ख हो गए। उन्होंने कहा, आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं, सबके लिए फायदा है। नीतीश के इस जवाब पर सत्ता पक्ष के सदस्य मेज थपथपाने लगे, जबकि विपक्ष चुप बैठा रहा। मुख्यमंत्री ने अपने स्वभाव से हटकर आक्रामक अंदाज दिखाते हुए विपक्षियों से कहा, इतना काम करते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है? उनका यह वाक्य तुरंत ही सदन के माहौल में चर्चा का विषय बन गया। पूरा भाषण लगभग उस अंदाज में रहा जिसमें नीतीश कुमार विपक्ष से सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। कई बार तो ऐसा लगा जैसे वे पुरानी बातों का हिसाब मांगने आए हों। उन्होंने राजद को याद दिलाया कि जब महागठबंधन बना था तो उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की थी। उन्होंने कहा, जब आपको यानी राजद को सरकार में रखे हुए थे तो कितना काम किए थे, तब आप सब बात मान लेते थे। बाद में गड़बड़ किए तो हम छोड़ दिए। हम कभी नहीं जाएंगे, हम जहां हैं वही रहेंगे। उनके इस कथन ने साफ कर दिया कि एनडीए के साथ जाने के बाद से नीतीश सरकार अपनी स्थिति को मजबूत मानती है और भविष्य में किसी राजनीतिक बदलाव की संभावना को सीएम ने लगभग खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार ने बार बार यही कहा कि जनता विकास कार्य उनकी सरकार ने किया है, उसे विपक्ष को भी मानना चाहिए। खासकर सड़क, स्वास्थ्य और महिला कल्याण से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स का लाभ पूरे राज्य को मिला है, न कि सिर्फ सत्ता पक्ष को। उन्होंने कहा, इतना जो काम हुआ है आपको भी याद रखना चाहिए, यह बिहार के लिए हुआ है, किसी एक दल के लिए नहीं। हालांकि माहौल कई बार गर्म हुआ, लेकिन बीच बीच में मजेदार लम्हे भी आए। भाई वीरेंद्र और नीतीश कुमार के बीच हुई हल्की नोकझोंक पर सदन में हंसी गूंजी। नीतीश कुमार ने कभी कभी मुस्कुराते हुए जवाब दिए, लेकिन उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। विश्लेषकों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की खुले मंच पर की गई प्रशंसा और विपक्ष को निशाना बनाने का तरीका इस बात का संकेत है कि सीएम नीतीश आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह एनडीए के साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि महागठबंधन के साथ वापसी की संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वही विपक्ष इसे सीएम की राजनीतिक मजबूरी बता रहा है। राजद नेताओं का कहना है कि नीतीश बीजेपी के दबाव में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष इसे विकास कार्यों की स्वीकारोक्ति बता रहा है। बिहार विधानसभा का यह सत्र भले ही शीतकालीन कहलाता हो, लेकिन गुरुवार के दिन राजनीतिक रूप से बेहद गर्म रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह सबसे आक्रामक और बेबाक भाषणों में से एक माना जा रहा है। उन्होंने विपक्ष को सीधे सीधे चुनौती दी और अपने विकास कार्यों को मजबूती से रखा। आने वाले दिनों में इस भाषण के राजनीतिक असर जरूर दिखने को मिलेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार आज शीतकालीन सत्र में ही माहौल गर्मा दिए और विपक्ष के ऊपर लगातार हमलावर थे। तो इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो बीजेपी की तारीफ करते रहे, प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रशंसा है उसके पुल बांधे, या फिर सीएम नीतीश सचमुच बिहार में जो विकास कार्य हुए हैं इसकी तरफदारी कर रहे थे? आप जो कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।